मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और प्रस्तुत बजट 2026-27 आम लोगों, मध्यम वर्ग, किसानों, बागवानों और विशेष रूप से पहाड़ी राज्यों की आवश्यकताओं के प्रति केंद्र की उदासीनता को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग इस बजट से बेहद निराश है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यम वर्ग और आयकर में राहत की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र सरकार ने बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबावों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत राज्यों को दिए जाने वाले राज्य विशेष अनुदान, जिसे राजस्व घाटा अनुदान (RDG) कहा जाता है, वर्ष 1952 से लगातार मिलता आ रहा है, लेकिन पहली बार 16वें वित्त आयोग ने इसे बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग के दौरान हिमाचल को लगभग 37,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त हुआ था। उन्होंने यह भी स्मरण कराया कि 14वें वित्त आयोग की अवधि समाप्त होने के बाद भी अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में 11,431 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल जैसे छोटे और पहाड़ी राज्यों के लिए RDG की सिफारिश न करना राज्य की वित्तीय चुनौतियों, 67% से अधिक वन क्षेत्र, पर्वतीय सेवा वितरण की अधिक लागत और प्राकृतिक आपदाओं से हुए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान की घोर उपेक्षा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधान हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य के लिए अपर्याप्त है। सेब उत्पादक, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का योगदान देते हैं और हजारों परिवारों की आजीविका का आधार है, उन्हें इस बजट में कोई सहायता या नीति समर्थन नहीं मिला है। उन्होंने इसे बागवानों के साथ सीधा अन्याय बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन हिमाचल की पहचान और रोजगार का प्रमुख स्रोत है, लेकिन बजट में इस क्षेत्र के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बौद्ध सर्किल प्रस्ताव का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों वाले हिमाचल को इससे बाहर रखना स्पष्ट भेदभाव दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की राशि 1.5 लाख करोड़ रुपए तक ही सीमित रखी गई है और इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। साथ ही कठोर शर्तें हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए अनुकूल नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि GST मुआवजा बंद होने से राज्य को हर वर्ष भारी राजस्व नुकसान झेलना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बजट को जन विरोधी, किसान विरोधी और हिमाचल विरोधी करार देते हुए कहा कि राज्य सरकार वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक दक्षता के लिए प्रतिबद्ध है। आज वित्त मंत्री जी ने बजट रविवार वाले दिन रखा और रविवार वाले दिन जब बजट रखा जा रहा था तो मैं इस पूरे बजट को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था और निश्चित तौर पर आज ही 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट भी रखी गई। हिमाचल के इतिहास में ये आज एक काला दिन है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रदेश जब बने था, छोटे राज्यों और पहाड़ी राज्यों को रेवेन्यू की दृष्टि से नहीं RDG के रूप में ग्रांट मिलती रही और RDG के रूप में जब ग्रांट मिलती रही तो प्रदेश में जो कभी भी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट नहीं हो सकते थे, उनको ग्रांट के रूप में जो डेफिसिट होता था उसके रूप में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हो जाती है। संविधान के अनुच्छेद 275(1) में केंद्र सरकार ने राज्यों को स्टेट स्पेसिफिक रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी जाती है। 1952 से लेकर 15वें फाइनेंस कमीशन तक ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट प्रदेश को मिलती रही। तकरीबन 70 साल से ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट प्रदेश को मिलती रही। विकासात्मक कार्य हैं उनको अमल में लाया जाता है। रिपोर्ट 16 फाइनेंस कमीशन की रखी गई। हमें आशा थी, तकरीबन 4 बार में फाइनेंस कमीशन को मिला और इतनी ही बार में वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री जी से मिला। मैंने उनसे हमेशा ये अनुरोध किया कि जब हमें 16 फाइनेंस कमीशन, जब 15th फाइनेंस कमीशन ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी
उसमें टेपरिंग की हुई। टेपरिंग का कहने का मकसद मेरा ये है कि पहले वर्ष जैसे 11,000 करोड़ मिल गया, दूसरे वर्ष 10,000 करोड़ मिल गया, तीसरे वर्ष और 10,000 करोड़ मिल गया, चौथे वर्ष 8,000 करोड़ मिल गया और पांचवें वर्ष आज इस वर्ष जो 25-26 का वित्तीय वर्ष चल रहा है उसमें 3200 करोड़ रुपए मिल गया। यानी कि 11,000 करोड़ से हम 3200 करोड़ में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 15th फाइनेंस कमीशन की आज पा रहे हैं। एकदम बजट में 3200 करोड़ रुपए मिलना प्रदेश की आर्थिक जो स्थिति है उसको पटड़ी में लाने में मुश्किल आती है। इसलिए आज जब आप रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देंगे तो आपने इसको बराबर ही 5 साल के लिए रखना। 15th फाइनेंस कमीशन जब था और जब तक 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई थी, प्रदेश में 15th फाइनेंस कमीशन ने जो आरडीजी दी थी इंटरनल रिपोर्ट के रूप में, जो कि 2020-21 में इंटरनल रिपोर्ट सबमिट की गई। जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 11,431 करोड़ रुपया इंटरनल रिपोर्ट में 15th फाइनेंस कमीशन ने हमें आरडीजी दी है। फिर 15th फाइनेंस कमीशन ने जब फुल रिपोर्ट आई तो 37,199 करोड़ रुपए की आरडीजी दी और 37,000 और 11,431 के हिसाब से ये टोटल 49,000 करोड़ रुपए के तकरीबन 48,500 49,000 करोड़ रुपए के करीब 2020-21 से 2025-26 तक प्रदेश को मिला। और प्रदेश में इस वर्ष जो आरडीजी आ रही है 3200 करोड़ रुपए आ रही है। 2026 से 31 के बीच में 2026 से 31 के बीच में भी 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो आरडीजी को रिकमेंड करता है। हमने अंदाजा लगाया था कि पिछली बार अगर 48,000 48,500 करोड़ रुपए आया तो इस बार 50,000 करोड़ रुपए आएगा और हर साल 10,000 करोड़ रुपया प्रदेश को मिलेगा। और मैं यही मांग करता रहा, हमें तो ये पता ही नहीं था कि आरडीजी खत्म कर दी जाएगी, हमें ये जानकारी नहीं थी। मैं सिर्फ किस लिए मिलता रहा ये भी मैं बताना चाहता हूँ। मैं ये बोलना के लिए मिलता रहा कि आरडीजी में इतना ज़्यादा बदलाव नहीं आना चाहिए। जब अब 16th फाइनेंस कमीशन आरडीजी को रिकमेंड करेगा तो एक समान आरडीजी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मिले। और जब मैंने 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स पढ़ी तो उसमें आरडीजी को पूर्णतया खत्म कर दिया गया है।